काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान से आज दोपहर भारतीय दूतावास के अधिकारियों सहित 150 लोगों की वतन वापसी हो गई। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को दूतावास में काम करने वालों को लाने के लिए काबुल भेजा गया था। कल ही कर्मचारियों को कल देर शाम ही हवाई अड्डे के सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया गया था। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की नजर है और वहां फंसे बाकी लोगों को भी निकालने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि इस बीच खबर यह है कि एक दिन पहले भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के साथ तालिबान के लड़ाकों ने बदसलूकी की थी। गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर दिख रहा ये भारतीय वायुसेना का वही C-17 ग्लोब मास्टर विमान है जो काबुल से भारतीय दूतावास में काम करने वाले सभी लोगों को लेकर लौटा है। काबुल से लौटे लोगों के स्वागत के लिए गुजरात सरकार में मंत्री धर्मेंद्र सिंह जडेजा और जामनगर की महापौर एयरफोर्स स्टेशन पर नजर आए। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक काबुल से लौटे लोगों को जामनगर से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर आना था, लेकिन उससे पहले लौटे लोगों को कुछ देर आराम करने के लिए ले जाने के लिए बस में बैठाया गया तो उनका उत्साह देखने लायक था। बताया गया कि भारतीय दूतावास में काम करने वाले सभी लोग लौट आए हैं। इनके अलावा विमान में करीब 100 ITBP के जवान भी थे जो दूतावास की सुरक्षा में काबुल में तैनात किए गए थे। विमान में सवार होने के बाद सभी राहत की सांसें लेते दिखाई पड़े। सकुशल वतन वापसी के बाद अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने वायुसेना का शुक्रिया अदा किया और खुशी जताई। अफगानिस्तान में जिस तरह हर पल हालात बदतर होते जा रहे हैं, लोगों में दहशत है। उसके बाद घर लौटने पर इनकी खुशी वाजिब है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को देखकर भारत ने अपने दूतावास को खाली करा लिया है और सभी कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। बताया गया है कि ये कर्मचारी सभी जरूरी दस्तावेजों को लेकर वापस लौटे हैं। यह विमान सुबह करीब 7:45 पर काबुल से भारत के लिए निकला और ईरान होकर भारत लौटा। जामनगर में कुछ देर बिताने के बाद काबुल से लौटे लोगों को लेकर वायुसेना का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा, जहां उनके स्वागत के लिए परिवार के लोग के साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान कई लोग भावुक नजर आए। काबुल के हालात 15 अगस्त के दिन काफी खराब हो गए थे। लड़ाई गलियों में आ गई थी और उसी बीच में हमने इवैक्यूएट एक पार्टी को किया था और ये दूसरा इवैक्यूएशन आज हमने किया है सफलतापूर्वक। तो हालात वहाँ खराब हैं, बट हमने अपने लोगों को सही सलामत सुरक्षित निकाला है। तालिबान के कब्जे के बाद हालात जिस तरह बदले, उससे भारतीय दूतावास भी अछूता नहीं रहा। बताया गया कि 15 अगस्त की रात जब काबुल में हालात बिगड़ने लगे तो तालिबान ने भारतीय दूतावास की निगरानी भी शुरू कर दी। नौबत यहां तक आ गई कि तालिबान के लड़ाके हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में पहुंच गए। एक दिन पहले जब वायुसेना के पहले विमान से 45 भारतीय वतन वापसी के लिए दूतावास से निकले तो तालिबान ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। बताया गया कि इस दौरान भारतीय कर्मचारियों के कुछ निजी सामान तालिबान के लड़ाकों ने छीन लिए। यही नहीं, एयरपोर्ट जाने की कोशिश कर रहे अफगानी नागरिकों की भीड़ के बीच भारतीय कर्मचारियों को निकालना मुश्किल हो गया। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर की देर रात जो बात हुई, उसी के बाद भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के लौटने की राह आसान हुई। भारतीय दूतावास में काम करने वाले तो लौट आए, लेकिन अफगानिस्तान में अभी भी कई लोग फंसे हैं जिनकी नजर मदद के लिए भारत सरकार पर टिकी है। ऐसे लोगों में हिंदुओं के साथ ही सिख समुदाय के लोग भी अच्छी खासी तादाद में हैं। एक दिन पहले काबुल के ही एक गुरुद्वारे में करीब 300 हिंदुस्तानियों के फंसे होने की खबर आई थी। बताया गया कि एक दिन पहले यहाँ तालिबान के कुछ लड़ाके पहुंचे थे और उन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिया था। हालांकि जाते जाते इन लड़ाकों ने गुरुद्वारे के कंप्यूटर, सुरक्षा के लिए रखे हथियार और उनकी गाड़ियां ले ली। इन फंसे लोगों ने अब उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वीडियो संदेश के जरिए एक अपील जारी की है। अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि इत्थे 285 सिख हिंदू साडे वीर भरा असी गुरुद्वारे के अंदर हाँ। तुसीं भली बात जानते हो कि 3-4 दिन तो तालिबान काबुल आ गए हैं ते बाहर हालात बहुत नाजुक हैं। साडे कोल आए भी सानू नहीं ते हालात बहुत खराब हैं। असीं बेनती करते हैं कि सानू जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते USA कैनेडा सिखां नूं बेनती है कि सानू इधरों कैनेडा या अमेरिका कढ़िया जावे। काबुल में अफरा तफरी का आलम है। तालिबान के कब्जे के बाद हजारों लोग एयरपोर्ट पर देखे गए। सभी जान जोखिम में डालकर देश छोड़ने को आतुर दिखे। बदले हालात में तालिबान के आदेश के बाद काबुल एयरपोर्ट से सभी कमर्शियल फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रोक दिया गया है।
ऐसे में काबुल में रहने वाले भारतीय भी वहां फंस गए हैं। हालांकि इनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता। Our Indian nationals do not register themselves, okay? Yes, sir. Though we keep sending out advisories that, especially in countries like Afghanistan where political situations can change, it is important that Indian citizens register themselves with the Indian embassies. अफगानिस्तान के हालात और वहां मौजूद भारत के लोगों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। इसी मुद्दे पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के NSA जेक सुलिवन से बातचीत की। इस बातचीत में डोभाल ने काबुल में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की थी, जिसमें दोनों नेताओं ने काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन जल्द बहाल करने पर चर्चा की थी। पिछले शुक्रवार से ही विमानों को भेजा था, वहाँ से हमारे नागरिकों को और बाकी लोगों को भी वापस घर सुरक्षित लाने के लिए। रविवार तक हमारी विमानें वहाँ चल रही थी। सोमवार यानी कल अफगानिस्तान एयर स्पेस नोटैम के आधार पर, नोटैम होता है नोटिस टू एयरमैन, नोटैम के आधार पर बंद किया गया। इस बीच अफगानिस्तान में हालात को देखते हुए भारत ने वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। भारत आने के लिए वीजा अर्जियों पर जल्द फैसला लेने के लिए ई इमरजेंसी और अन्य वीजा की नई कैटेगरी बनाई गई है। इस इमरजेंसी सेवा के तहत सभी अफगानी नागरिक वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अफगानी नागरिक वीजा के लिए अप्लाई करेगा उसे वीजा देना है या नहीं, इसका फैसला भारतीय दूतावास करेगा। पहली बार ई वीजा 6 महीने के लिए दिया जाएगा। अभी तक अफगानी नागरिकों को ई वीजा नहीं दिया जाता था। चूंकि तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए बदले हालात में अफगानी नागरिकों को भी ई वीजा दिया जाएगा। संदीप बोल